your right future. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन किया था गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, डीआरडीओ का डिस्कशन किया था, एनडीए का डिस्कशन किया था। आज स्टूडेंट्स हम स्टूडेंट्स की क्वेरी पे एंड प्रोफेशनल्स की क्वेरी पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपने स्टूडेंट्स बीटेक का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने बीटेक से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो नंबर 1 पे जो आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन रहता है वो रहता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। अगर आपको यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो आपका बीटेक से ग्रेजुएशन अगर आप है तो इसमें जरूर ट्राई कीजिए। गेट एंड आईएएस दोनों एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन लेवल के इंडिया में एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल के, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। गेट आपका ज्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड एग्जाम होता है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम थोड़ा आपका यूपीएससी की तरफ चला जाता है। बहुत वाइड एक सिलेबस है, तो दोनों के लिए आपका आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आपका क्या कंटेंट इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे आईएएस है क्या, देन आपका डिटेल्स का डिस्कशन करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंडियन इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो आपका होता है वो आपका कंप्राइज होता है इंजीनियर्स को गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर एक पब्लिक सेक्टर में वर्क एम्प्लॉयबल जॉब देने के लिए। तो ये आपका एक क्लास 1 ऑफिसर जॉब होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। आपकी एक ए ग्रेड की जॉब लगती है क्लास 1 ऑफिसर में। इसमें जो सेक्टर्स स्टूडेंट्स आते हैं वो आपके हैं इंडियन रेलवेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, डिफेंस सर्विसेज इंजीनियरिंग एंड आपका सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस। ये आपके सेक्टर्स होते हैं। इन सेक्टर्स में आपको ऑफर मिलता है, जॉब मिलती है अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है। ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है, इजी एग्जाम नहीं होता है, बट अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे, अगर आपने 4 साल बीटेक में अच्छे से तैयारी की हुई है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, साल में एक बार होता है। 495 इसमें वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है, नंबर 1 पे आपको पहले प्री एग्जाम देना होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होता है, देन आपका पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट होता है। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फीस आपकी 200 रुपीज की इसमें होती है, सिर्फ 200 रुपए का ये फॉर्म आता है और आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक मेडिकली फिट स्टूडेंट होने चाहिए। एज लिमिट में आपका जो मिनिमम एज होता है वो आपका 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 है एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया बीटेक होना मस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा किया है फॉरेन से तो उसकी भी मान्यता उतनी ही होनी चाहिए इंडिया के अंदर जो एक बीटेक डिग्री की होती है। ऐसे बहुत सारे आपकी क्वालिफिकेशंस के लिए मैंने आपको दे रखे हैं पॉइंट्स, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया प्री एंड मेंस। तो हम लोग अगर डिटेल्स में जाएं, जो आपका प्री एग्जाम्स होता है ज्यादा टफ नहीं होता है स्टूडेंट्स। अगर आपने बीटेक के सब्जेक्ट्स बहुत ध्यान से पढ़े हैं, लाइक आपका मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो ऐसे 10 टॉपिक्स पे आपको जीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है। करंट एंड नेशनल लेवल पे जो आपके इश्यूज चल रहे हैं उसमें आपका एक टॉपिक रहता है, बाकी आपके सारे टॉपिक्स इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग रहते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर आपके 4th ईयर तक जितने भी इंजीनियरिंग के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है हर ब्रांचेस में, वही टॉपिक्स आपसे जीएस में पूछे जाते हैं। देन आपका जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका ब्रांच ओरिएंटेड होता है स्टूडेंट्स। जो आपका सेकेंड पेपर रहेगा वो आपका ब्रांच ओरिएंटेड रहेगा। ब्रांच ओरिएंटेड में आपके 4 ब्रांचेस होते हैं जिनसे आप एग्जाम्स दे सकते हैं ईएस का। फर्स्ट है आपका सिविल, देन आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके 4 टॉपिक्स हैं जिनसे आप ईएस का एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर आपने इनसे रिलेटेड किसी ब्रांच से आपने बीटेक किया हुआ है तो आप इन्हीं 4 कैटेगरीज में से आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करके एग्जाम्स दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है या अगर आपने किसी मेटलर्जिकल ब्रांच से किया हुआ है तो आप मैकेनिकल से एग्जाम ईएस का क्रैक कर सकते हैं, दे सकते हैं। सिमिलरली अदर ब्रांचेस के लिए भी ऐसे ही रहता है रिस्पेक्टिवली। देन अगर हम लोग मेंस की बात करें तो आपका मेंस का एग्जाम स्टूडेंट्स आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। देन डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 पेपर्स होते हैं, 300 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम है। अगर स्टूडेंट्स आपने प्री एंड मेंस दोनों ही क्वालिफाई कर लिए देन आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है एंड वो आपका इंटरव्यू लेवल पे आपका एक पैनल होता है, उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपका स्टूडेंट्स एक
अलग लेवल का पेपर होता है, इसलिए यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको देने का आपका मन है तो गेट के साथ साथ स्टूडेंट्स ईएस का एग्जाम जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वैकेंसीज में मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया 474 वैकेंसीज हैं इंडिया में अगर हम ईएस का एग्जाम्स देते हैं। देन अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने एग्जाम दे रहे हैं तो कैटेगरीज जो आपको अलॉट हो सकती हैं वो आपकी सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज है फॉर एग्जांपल, एंड देन आपका इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में। तो ये ऐसे कुछ टॉप की पोस्ट्स हैं जो आपको अलॉट होती हैं क्लास 1 ऑफिसर ग्रेड में। देन सेकेंडली हम लोग बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लाइक असिस्टेंट नवल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 की जॉब रहती है, ये आपको अलॉट होती हैं इस तरीके से जॉब्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बात करें तो इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ये आपका एक सेक्टर रहता है। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड ए ऑफिसर, ये आपका एक सेक्टर रहता है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जहां पे आपको एज अ असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे स्टार्टिंग में आपको अपॉइंट किया जाता है, देन ये आपकी पोस्ट इंक्रीज होती रहती है। तो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है अगर आपको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर वर्क करना है तो स्टूडेंट्स गेट के साथ साथ बस मैं ये कहूँगी कि ईएस के लिए ज़रूर तैयारी कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है एग्ज़ाम, बस अगर आप स्टडी करते रहे हैं 4 इयर्स बीटेक की अच्छे से तो आप ईएस का एग्जाम एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।